बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं, हमारी हुकूमत अगले माह अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा रुपया मुस्तहकम हुआ तो पेट्रोल सस्ता करके अवाम को रिलीफ दिया, हुकूमत संभाली तो बेहद चैलेंजेस का सामना था। ये लैपटॉप्स आपके हाथों में थमाए गए, ये आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत का एतराफ़ है। ये कोई एहसान नहीं आपके ऊपर। 2011 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में इसका आगाज़ किया और लाखों लैपटॉप पंजाब के तूलो अर्ज में सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए गए। इस साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप और रखवाए गए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं वज़ीर खजाना का कि बिला आखिर उन्होंने $45 मिलियन मुहैया किए और ये 1 लाख लैपटॉप हमने बाहर से इंपोर्ट करके आज आपके हवाले किए। 10 साल यहाँ पर अरबों रुपए के इंतहाई ज़हीन बच्चों के लिए वज़ाइफ दिए, जिनको पीप स्कॉलर्स कहा जाता है। आज हमने इसी प्रोग्राम को इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड के नाम से उसको जारी कर दिया है और उसके लिए अरबों रुपए हमने रखे हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि IMF से मुआहिदा काबिल फ़ख्र बात नहीं। शहबाज शरीफ ने 13 माह में जो किरदार निभाया वो किसी वज़ीर आज़म ने नहीं निभाया। शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत को कामयाबी से लेकर चल रहे हैं। वो सियालकोट में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। एम्पावर करने का जो सिलसिला था, या जो सफ़र था हमारी नई नस्ल को, ये मियाँ शहबाज शरीफ ने जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, ना सिर्फ लैपटॉप दिए, ये एंडोमेंट फंड में लाखों स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो है तालीम मिली। दानिश स्कूल्स का जो है एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया गया। पिछले 14-15 महीने के अंदर कोलिशन हुकूमत ने कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। नून लीग रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि IMF प्रोग्राम ना मिलता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। हमने 15 माह में लोगों की मुश्किलात कम करने की कोशिश की। चेयरमैन PTI ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो शफाफ इंतखाबात में पिन्हा है और ये हुकूमत जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर कर चली जाएगी और फिर इंतखाबात होंगे जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मैं और आप ऐलान नहीं कर सकते। 10 साला मुआशी मंसूबा जो है वो कौम के सामने लाना चाहिए, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, तभी ये एटमी कोर्ट जो है तरक्की कर सकेगा और आवाम को जो है रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। अभी आपको बताएं कि ज़िला भावलगर की हदूद में दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाबी रेले से पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए पट्टी में रिहायशी वडेरों आबादियों में पानी दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान भट्टू से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ दरियाए सतलुज भावल नगर के मकाम पर, जहाँ पानी के बहाव के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैकड़ों एकड़ फसलें जो है ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बहुत सारे देहात और इसके साथ साथ आबादियाँ भी इसके अंदर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। भावल नगर इंतजामिया के हवाले से कहना है कि हमने 5000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इसके साथ रेस्क्यू की तरफ से ये भी कहना है कि हमने 179 अफराद को पानी के अंदर से निकाला है और सैकड़ों जानवरों को भी निकाला है। और भावल नगर इंतजामिया ने 18 मुख्तलिफ रिलीफ कैंप मुख्तलिफ तहसीलों में भावल नगर, मिंचनाबाद और चिश्तिया में 18 रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ पर लोगों को निकाल कर ले जाया जा रहा है। जबकि लोगों का इस वाले से ये कहना है कि हमें जहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई सहूलत दी नहीं जा रही। कैंप्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ अलामती कैंप्स लगाए गए हैं, खाने पीने के लिए कोई चीज़ की नहीं है। इसके साथ साथ हमारे जानवर जो हैं वो पानी के अंदर डूब गए हैं, फसलें खत्म हो चुकी हैं, हमारे पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो चुका है। जी इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हफ्ते को होने वाली बारिश से रिलीफ कैंप भी डूब गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुरानी दिल्ली जमुना बाजार में कायम रिलीफ कैंप भी सैलाब से मुतासिर हुआ, ताहम लोगों को फिर से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है शहर से पानी की निकासी के लिए जमुना बैराज के 5 दरवाजे खोले जाएंगे। दूसरी तरफ रियासत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और भारतीय पंजाब में भी बहाली का काम जारी है।
आगे बढ़े पंजाब में गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सेक्रेटरी फूड के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी गंदम 3900 रुपये फी मन कीमत पर बहक़ सरकार जब्त होगी। पकड़ी गई गंदम से सस्ता आटा तैयार करवाकर मुस्तहिक आवाम में फ़रोख्त किया जाएगा। पकड़ी गई गंदम से तैयार 10 किलो आटा थैला 1158 रुपये में फ़रोख्त होगा। पंजाब में गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी फूड के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी गंदम 3900 रुपये फी कीमत पर बहक़ सरकार जब्त होगी। रिजवान आसिफ से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी फिजा, बात बिल्कुल ठीक है। पंजाब में गुज़श्ता कई रोज से गंदम की कीमतों में नुमायां इजाफा हो रहा है, जिसका नोटिस लेते हुए महकमा खुराक पंजाब के सेक्रेटरी फूड मियां ज़मान भट्टू ने यह ऐलान किया है कि कल से पूरे पंजाब में एक नया क्रैकडाउन शुरू हो रहा है और ये क्रैकडाउन जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी गई जो गंदम है वो 3900 रुपये फी मन कीमत पर बहक़ सरकार जब्त कर ली जाएगी और इस पकड़ी गंदम से सस्ता आटा तैयार करवा कर मुस्तहिक अवाम में फ़रोख्त किया जाएगा। इस हवाले से जो पकड़ी गंदम से तैयार आटा होगा वो 1158 रुपये में फरोख्त होगा, जिसका तरीक़ेकार जो है वो चंद रोज में तय कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी फूड पंजाब के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अशिया ज़रूरिया क़ियास सराई एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि फ्लोर मिल्क और किसानों के खिलाफ जो है कार्रवाई ना हो, क्योंकि किसानों और फ्लोर मिल्क के दरमियान गंदम का लेन देन जो है वो कानूनी होता है। इस बारे में पाकिस्तान फ्लोर मिल्क एसोसिएशन के चेयरमैन आसम रजा ने इसे खुशाइन से अमल करार देते हुए कहा है कि क्रैकडाउन अच्छा है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखा जाए कि फ्लोर मिल्क से गंदम की सप्लाई मुतासर ना हो। ठीक है रिजवान आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एमक्यूएम कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास कराची में मैंडेट नहीं है। कराची में जब जब तरक्की हुई वो एमक्यूएम के दौर में हुई। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। 1000 अरब सिंध की हुकूमत को वफाक से मिलता है, वफाक को भी ये रकम कराची देती है। दूसरा, कराची से 300 से 350 अरब मिलते हैं, कराची से 1000 अरब मिलते हैं। तो कराची के आज जो हालात हैं ऐसे ही होने चाहिए। जमहूरियत का तकाजा ये है कि आपके पास जिस जगह का तकाजा भी और रूह भी है कि आपके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार। और रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तमाम इख्तियारात वज़ीर आला सिंध के पास हैं। सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में एक भी काम नहीं किया। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब इस रियासत को कोई चला नहीं सकता, ये बातें होने लगी हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात गवाह हैं कि पहले वाला वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं कर सका, आज वाला वज़ीर आज़म भी इस पाकिस्तान के नामसाहिब हालात में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। और बातें ये हो रही है कि अगर यही निज़ाम रहा तो आने वाला वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं कर सकेगा। मुल्क का निज़ाम इस बात की गवाही दे रहा है कि इस निज़ाम के होते हुए इस मुल्क को अब इस निज़ाम के तहत आगे ले जाना नामुमकिनात में से है। वफाकी वज़ीर सेहत कादर पटेल कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने IMF से मुआहदे में ताख़ीर करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अक्सर में लोग पूछते हैं कि जी ये 5 साल आप उसको पूरे करने देते तो ये तो वैसे ही हमेशा के लिए फारिग हो जाता। लेकिन जनाब आप ये भी तो सोचें कि हमने अपना नुकसान, हमें जानबूझकर कि जी हमें मुश्किल हालात का सामना होगा, हम जल्द अज जल्द उसको वहाँ से हटाना चाहते थे, क्योंकि ये आखिरी 12-14 महीने वो बिल्कुल ही इस मुल्क को बिठाने और तबाही की तरफ ले जाना चाहता था। समझें कि वो गाड़ी दीवार से टकराने वाली थी। अब हमको अपना नुकसान करना था, अपनी जान को उस गाड़ी के सामने लाना था कि इस पाकिस्तान जो कि कुर्बानियों के बाद कायम हुआ है उसको खुदा न खास्ता कोई नुकसान न पहुँचे।